देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन बता रहे थे हम। एक कृत्रिम उपग्रह 42,250 किलोमीटर त्रिज्या का एक वृत्ताकार पथ के कक्षा में घूम रहा है। यदि वह 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो उसका चाल परिकलित कीजिए। एक कृत्रिम उपग्रह है जो घूम रहा है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, और ये जो त्रिज्या है, नहीं पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है लेकिन ये पृथ्वी के कक्षा में नहीं है, और इसका जो त्रिज्या दिया है वो दिया है 42,250 किलोमीटर। ये त्रिज्या मान लेते हैं यार। त्रिज्या कितना दिया है? त्रिज्या बराबर दिया है 42,250 किलोमीटर। 42,250 किलोमीटर। अब एक और बात कहा है, पृथ्वी का परिक्रमा करने में लगा समय, पृथ्वी का परिक्रमा करने में लगा समय बराबर 24 घंटा। कितना घंटा में वो एक चक्कर लगा लेता है? 24 घंटा। 24 घंटा में एक चक्कर लगाने का मतलब कि यहां से चल करके यहां पहुंच जा रहा है। तो क्या पूछ रहा है? उपग्रह की चाल। उपग्रह की चाल बराबर हुआ, चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। तो दूरी कितना हो जाएगा? ये दूरी नहीं है, ये त्रिज्या है। दूरी होगा, ये गोल गोल घूमेगा तब ना। ये गोल गोल है वृत्त का परिधि। ये गोल गोल क्या है? वृत्त का परिधि। लिखेंगे तो ये दूरी बराबर वृत्ताकार कक्षा की परिधि। तय दूरी बराबर वृत्ताकार कक्षा की परिधि। अब परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, यानी कि 2 गुना 22/7। आर का वैल्यू कितना है? 42,250। यही ना त्रिज्या है। अब यहां पे ये कटेगा नहीं तो गुणा कर देंगे हम। कटेगा नहीं तो गुणा करेंगे तो आएगा 22 दूनी के 44 गुना 4225। तो ये आएगा 185,9,000 बटा में 7 किलोमीटर। ये क्या हो गया? इसका दूरी हो गया। ये क्या हो गया? दूरी। लिखेंगे इसीलिए चाल बराबर, तो चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी अब बटा में समय। 18,5,9,000 बटा 7। समय कितना लगा है उसको? 24। पहली गुना चौथी होता है 18,5,9,000 बटा 7 गुना 24। 7 गुना 24, 5×7=28 भागा 7 भागा 24 आएगा 11,065.47 किलोमीटर प्रति घंटा। वो जो उपग्रह है वो कितना तेज चल रहा है?
11,065.47 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है। क्वेश्चन समझ में क्या हुआ? अरे ये त्रिज्या दिया था, ये परिधि निकाल के हम इसका दूरी निकाल लिए, और दूरी निकल गया, समय निकल गया, तो चाल निकल जाएगा। चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा में समय। बात समझ में आया? बोलो। अगला क्वेश्चन है, कोई कण 200 मीटर की दूरी 20 सेकंड में और अगला 150 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय करता है। कोई कण है 200 मीटर की दूरी कितना सेकंड में तय करता है? 20 सेकंड में। और 150 मीटर की दूरी कितना सेकंड में तय करता है? 50 सेकंड में। तो कण का औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा तथा मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करें। प्यारे बच्चों, दिया गया है। अच्छा, इसका औसत चाल बराबर हम फॉर्मूला लिखवाए थे, टोटल डिस्टेंस अब बटा में टोटल टाइम, कुल दूरी अब बटा में कुल समय। तो अब बताइए दूरी कितना है? दूरी है आपका 200 मीटर, तो समय कितना है इजा? 20 सेकेंड। फिर दूरी कितना है? 150 मीटर, लेकिन समय कितना है हो? 50 सेकेंड। तो कह रहा है कण का औसत चाल, कण का औसत चाल कौची कौची में पूछा है? किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड में पूछा है कि क्या होगा। कण का औसत चाल क्या होगा? लिखेंगे चाल बराबर, नहीं, और लिखेंगे औसत चाल बराबर औसत चाल। औसत चाल बराबर सूत्र क्या होता है? कुल दूरी आ बटा में कुल समय। कुल दूरी कितना है? 200 मीटर प्लस 150 मीटर, समय 20 प्लस 50, 20 प्लस 50। तीन 350 हो जाएगा। अब बटा में 70, 0 से 0 कटा, 7 5 35, यानी कि औसत चाल। औसत चाल बराबर, बताओ ये जो 5 आया वो मीटर प्रति सेकंड में आया है कि किलोमीटर प्रति घंटा में आया है? किस में आया है बताओ ये? अभी जो दूरी था वो मीटर में था और समय किस में था? तो ये करे ना गुणा भागा किए हैं, तो अभी जो चाल आएगा ये मीटर प्रति सेकंड में ना आएगा। तो ये जो चाल आया है किस में आया है? मीटर प्रति सेकंड में। समझ में आया ना मीटर प्रति सेकंड में किसे आया? क्योंकि जो जोड़ घटाव किए हैं मीटर प्रति सेकंड में किए हैं। अब हमें इसको किस में ले जाना है? किलोमीटर प्रति घंटा में। किलोमीटर प्रति घंटा में लिखेंगे औसत चाल बराबर 5 गुना 18 बटा 5। अब क्या हो जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि औसत चाल बराबर 18 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल बराबर 18 किलोमीटर प्रति घंटा। आ गया समझ में? दिखा तो कोई? आए